बिहार में जितने विद्वान हैं और जिनको भी नेतागिरी करना है या राजनीति करना है, वो सब एक मुद्दा को सबसे बहुत प्रमुखता से उठाते हैं कि बिहार से पलायन रोकना होगा। बिहार के लिए श्राप है पलायन, लेकिन उसी पलायन के बल पर ही बिहारियों का जीवन चल रहा है ना। गरीब जो बिहारी है, जो बाहर जाके मजदूरी करता है, तब उसका रोजी रोटी चलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या इतनी आसानी से समाधान होने वाला नहीं है। सभी लोग नेतागिरी करने के लिए, राजनीति करने के लिए कह देते हैं कि पलायन को रोकना होगा, पलायन को रोकना होगा, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है तो इसके ऊपर इतना विचार भी तो करना होगा, इतना मंथन भी तो करना होगा कि भैया ये समस्या समाधान कैसे होगा। कोई कह देता है मनरेगा में मजदूरी लगा देंगे, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ। मनरेगा तो चलिए रहा, लेकिन पलायन तो रुक नहीं रहा है। इसके लिए सरकार को बहुत मजबूत कदम उठाना होगा, बहुत ठोस कदम उठाना होगा। इसके लिए जमीनी स्तर से कदम उठाना होगा। सबसे पहले बिहार में हर एक पंचायत में जो भी मजदूर बाहर जाके मजदूरी करता है, उसका पंजीकरण करना होगा, उसका लिस्ट बनाना होगा कि हाँ, एक पंचायत से इतने लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं और मजदूरी करने जाते हैं तो उनका लिस्ट सरकार के पास होना चाहिए। सरकार को लिस्ट बना करके पहले रख लेना होगा, एकदम पक्का। हर जगह तो यहाँ घाल मिल जाता है, जहां मालूम हो जाएगा कि लिस्ट बना के पैसा मिलेगा तो जो आदमी बढ़िया से बड़ा मजदूर, बहुत बड़ा किसान है, बहुत रोजगार करने वाला आदमी है, वो भी अपना नाम उसमें लिखवा देता है। तो ईमानदारी से काम करना होगा, तभी कोई समस्या का समाधान होगा ना भैया। तो पहले लिस्ट बनाना होगा, उसके बाद बिहार सरकार को उसका अपना वेबसाइट बनाना होगा, एक ऑफिस बनाना होगा, एक कार्यालय बनाना होगा और ये कहना होगा कि भाई बिहार से बाहर जो भी मजदूर जाते हैं उनको, यदि बाहर वाले को किसी को मजदूर का जरूरत है तो डायरेक्ट सरकार से आप संपर्क कीजिए। सरकारी कार्यालय के द्वारा ही मजदूर बाहर जा सकता है। और मजदूर जाना बंद कर देंगे तो पूरा हिंदुस्तान का जितना उद्योग धंधा है सब चरमरा जाएगा। आखिर देश का नुकसान होगा, सब उद्योग धंधा बंद हो जाएगा। मजदूर तो बिहारी मजदूर है, इसी के बल पर सारा उद्योग धंधा हिंदुस्तान में चल रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा ना भाई। देश का भी भला सोचना होगा, अपने प्रदेश का भी भला सोचना होगा। ऐसा ही कोई योजना बनाना होगा जिससे काम हो सके। और मान लीजिए कि बहुत से लोग आंकड़ा देते हैं कि लगभग 50 लाख मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। 50 लाख मजदूर। अब 50 लाख मजदूर का पंजीकरण कर लीजिए और बाहर वाले जितने इंडस्ट्री वाले हैं, जहां जो भी मजदूरी करने जाते हैं, उनको एक संदेश भेज दिए कि भाई आपको मजदूर चाहिए तो आप सरकार से संपर्क कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि बाहर जाके भी लोग खुशहाल नहीं है। बाहर जाने से भी उनको मजदूरी उतना ही मिलता है जितना में वो मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। 1 रुपया बचा नहीं पाते हैं। हर महीना कुछ ना कुछ कर्ज ले लेते हैं। और मैं तो जहां तक जानता हूं व्यक्तिगत स्तर पर 2-4 मजदूर को, वो लोग जाने समय कर्ज लेकर यहाँ से भाड़ा लेकर के जाते हैं। कर्ज लेते हैं, तब टिकट बनाते हैं, तब जाते हैं। मतलब ये स्थिति है। तो भैया मजदूर को मजदूरी भी वाजिब मिलना चाहिए कि उसको कुछ पैसा बच सके। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा करने से मजदूरों का स्थिति, कुछ जीवन स्तर कुछ ऊंचा उठ सकता है। कि बाहर जो भी मजदूर जाएगा उन इंडस्ट्री वालों से, चाहे जो भी लोग बिहार के मजदूर को मजदूरी देते हैं, उनसे ये बात करना हो कि भैया आप कितना मजदूरी देते हैं। आज मान लीजिए कोई 400 देता है, कोई 500 देता है, कोई 600 देता है, यही है मजदूरी, जिसमें उसको कुछ बच नहीं पाता है, खा पी के बराबर हो जाता है। तो भैया मेरे यहाँ से मजदूर जाएगा तो उसको कम से कम 25,000 रुपया महीना या 27,000 रुपया महीना या 28,000 रुपया महीना या 30,000 रुपया तो फिक्स करना होगा, ताकि मजदूर को कुछ बच सके। और तब बात करना होगा कि भाई इतना मजदूरी पर यदि आपको मजदूर चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। कि जितना मजदूर चाहिए, 10, 20, 50, 100, 1000 जितना चाहिए हम आपको भेज देंगे। बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ जाएगा, उसका इंश्योरेंस करना होगा, 1 नंबर में सारा काम करना होगा। इंश्योरेंस करना होगा, उसको पैसा देना होगा वाजिब, ताकि मजदूर बाहर जाए तो कमा के आए तो उसका घर का कुछ, उसका जीवन स्तर कुछ ऊंचा उठ सके। और यदि नहीं ले जाएगा उतना मजदूरी पे तो रहेगा बिहार में मजदूर। हम सारा बिहार उसके लिए त्याग करेंगे। हम मान लीजिए 50 लाख मजदूर को 10,000 रुपया महीना देते हैं। अरे मजदूर हमेशा तो जाता नहीं है काम करने के लिए, या तो खेती के सीजन में जाता है
या साल में 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना जाता है, सालों भर तो जाता नहीं है। तो हम उतना दिन उसको 10,000 रुपया महीना बिहार में ही काम देंगे और 10,000 रुपया महीना भी देंगे। यदि 50 लाख मजदूर को 10,000 रुपया महीना पेमेंट किया जाए, अभी मनरेगा में कितना पेमेंट आता है उतना हम तो हिसाब अभी नहीं किए हैं, नहीं मालूम है, आंकड़ा नहीं निकाले हैं, लेकिन 50 लाख मजदूर को यदि 10,000 रुपया रोज से दिया जाएगा मजदूरी, तो उसका मैंने 10,000 रुपया महीना के हिसाब से यदि मजदूरी दिया जाए, उसको एक महीना में 5,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। एक महीना में 5,000 रुपया खर्च होता है। यदि हम 8 महीना का उसको मजदूरी दिए तो 8 पंचे 40,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। अब मनरेगा से कितना पैसा आता है और बहुत सा सरकार का योजना है, उन सबको मर्ज करके सिर्फ मजदूर के ऊपर ये पैसा यदि खर्च किया जाए तो बाहर वाले को जरूरत पड़ेगा तो वो वाजिब पैसा देके हमारे सब मजदूर को ले जाएगा, उसका भी काम चलेगा, मेरे मजदूर का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा, उसको भी 2 पैसा बचेगा। तो अस्थायी कोई समाधान सोच विचार के निकालना होगा तब नहीं आता। नेता लोग खाली मुजवानी बोल देता है, पलायन रोकना होगा, फलना करना होगा, चिलना करना होगा, और वास्तविक ढंग से सही में उस पर मंथन चिंतन किया जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो हम तो चिंतन करके बताए हैं। यदि ये सही है तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कमी है तो उसमें और सुधार किया जाए, यदि पूरे गलत है तो कोई बातें नहीं।